गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओसदा नीरा नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेंगे। पहला प्रश्न है, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी कौन थे? वे क्यों बसाए गए? इसका उत्तर होगा, 10-12 वर्षों में एक नया सताया हुआ समुदाय इस भूमि पर आया। ये पूर्वी बंगाल के शरणार्थी लोग थे। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को पहले पहल निश्चित योजना के तहत इस धरती पर बसाया गया। ये धान की खेती के लिए बसाए गए थे। इनके श्रम से बंग भूमि माता का संस्पर्श धान की खेती में हिमालय के चरणों में गंगा सागर का जल उड़ेलकर इन्होंने पूजा की। दूसरा प्रश्न है, नववधू जब पहली बार खेत पर अपने पति का खाना लेकर जाती है तो उसका अलंकरण कैसा होता है? उत्तर है, नववधू जब पहले पहल अपने पति का भोजन लेकर खेत पर जाती है तो अपने मस्तक पर एक पीढ़ा रखती है जिसमें 3 लटें बैंजियों की भांति लटकी रहती हैं। हर लट में धवल, सीणथी और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने पिरोए गए थे। पीढ़े के ऊपर ठीक की कला पूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी में दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी बहू धीरे धीरे खेतों की ओर अपने पग बढ़ाती हैं तो सीप की वे वेणियाँ रजत कंकणों की तरह झंकृत हो उठती हैं तथा सारा गांव जान जाता है कि बधू अपने प्रियतम को कलेऊ कराने जा रही है। तीसरा प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर को अपनी तीर्थ यात्रा में किन किन महानुभावों के दर्शन हुए जो गांधी जी के सहकर्मी थे? उत्तर होगा, लेखक को मोतिहारी में श्री राम दयाल शाह मिले थे जिन्होंने गांधी जी के रहने सहने का भार संभाला था। श्री हरिवंश सहाय वकील जो सलाहकार बनकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ आए थे। मुजफ्फरपुर के श्री रामनवमी बाबू जो गांधी जी के निकटतम थे उनसे मुलाकात हुई। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया वे राजकुमार शुक्ल जी थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। चौथा प्रश्न है, भित्तिहरवा गांव के प्रति लेखक को जो अविस्मरणीय अनुभव हुआ
उसका वर्णन करें। उत्तर है भितिहरवा अमोलवा के निकट है। इस क्षेत्र में 1917 ईस्वी में एमन गोरा साहब की तूती बोलती थी। रैयतों को भय और अत्याचार से मुक्ति दिलाने गांधी जी रामनवमी बाबू के साथ किसी गांव में जा रहे थे। तब बहुत कड़ी धूप थी। दोनों हाथी पर सवार थे। गांवों की बदहाली से द्रवित होकर शिक्षा और आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सहयोग से 3 विद्यालयों की स्थापना की गई। वे गुजरात एवं महाराष्ट्र से आए थे। 5वां प्रश्न है भितिहरवा के साथ अन्य बच्चों की शिक्षा के लिए जो स्कूल या आश्रम खोले गए उनमें किन किन लोगों ने सेवा प्रदान की। उत्तर होगा बड़हरवा विद्यालय में विदेश से शिक्षित इंजीनियर श्री बबन जी गोखले, उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले तथा देवदास गांधी थे। मधुबन में गुजरात के नरहरि पारीख और उनकी पत्नी या सचिव महादेव देसाई थे। आचार्य कृपलानी भी कुछ दिन वहाँ रहे। भितिहरवा में डॉक्टर देव एवं सोमन जी भी थे। बाद में पुंडरीक जी आए, स्वयं कस्तूरबा जी आए। वे स्वयं भितिहरवा आश्रम में रहकर इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रहीं। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।